तो 1921 से पहले डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ एक डेडलीस्ट डिजीज़ था, यानी कि इंतहाई एक ख़तरनाक बीमारी थी। जिस तरह आज के दौर में एड्स की बीमारी और कैंसर की बीमारी एक ख़तरनाक बीमारी है। 1921 यानी 1921 से पहले जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिन मरीजों में इंसुलिन तो बन रही होती थी, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं बन रही होती थी जितनी बॉडी को ज़रूरत होती थी, तो ऐसे मरीजों में शुगर को कंट्रोल करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाता, यानी उन मरीजों को वाइन का इस्तेमाल करवाया जाता है और मरीजों को काफ़ी दिनों तक भूखा रखा जाता, यानी स्टारवेशन स्टेटस में रखा जाता। इसके अलावा मीठी चीज़ खाने को कोई भी नहीं दी जाती थी। और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीजों में हॉर्स राइडिंग यानी घोड़ा भगाने की एक्सरसाइज करवाई जाती, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ का उस वक्त तक एडवांस ट्रीटमेंट कहलाया जाता था। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें शुगर के मरीज़ में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रही होती और मरीजों को हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके, तो 1921 से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था और मरीज़ को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती तो वो कुछ ही दिनों में इस बीमारी से मर जाता था। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में हर हाल में इंसान को इंसुलिन लगानी पड़ती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और बॉडी के ऑर्गन्स या डैमेज नहीं होते और इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन 1921 से पहले इंसुलिन ईजाद नहीं हुई थी, तो वो मरीज़ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते थे और वो मौत की लपेट में आ जाते थे। अब शुगर के मर्ज़ पे रिसर्च तो सदियों से जारी थी और अभी भी जारी है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने आखिर इस बीमारी को गर्दन से दबोच लिया, यानी इस बीमारी के लिए इंसुलिन ईजाद कर ली। और 1922 यानी 1922 में एक 14 साल के लड़के में टाइप 1 डायबिटीज़ थी और वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था कि इस लड़के को इंसुलिन ट्रायल बेस पे लगाई गई और वो लड़का मौत के मुंह से निकल आया। उस दिन से लेकर आज दिन तक टाइप 1 डायबिटीज़ के मर्ज़ में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का डोज ही दिया जाता है, जो कि जब तक इंसान के जिस्म में जान है, जिस्म में रूह है, तब तक लगानी पड़ेगी। इसके बगैर कोई चारा नहीं है।